ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश। न्यूज 18 की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से लंगूर के अटैक का डरावना वीडियो सामने आया, जहां पर नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की कॉलोनी में लंगूर ने कर्मचारी पर ऐसा हमला बोला कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। कर्मचारी ने जैसे ही ऊपर देखा, लंगूर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। कर्मचारी विनय सिंह जब तक कुछ समझ पाते, लंगूर हमला करके फरार हो चुका था। विनय को अंदाजा नहीं था कि पहले बाउंड्री वॉल पर घूम रहा लंगूर अगले ही पल उन पर हमला करने वाला है। जैसे ही विनय ने मुंह ऊपर करके कुछ इशारा किया, लंगूर उनके ऊपर कूद गया और बिजली की रफ्तार से हमला करके फरार हो गया। लंगूर ने विनय के पैर में काट लिया और हमले से बचने की कोशिश में इनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। इन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 5 लोगों की जान लेने के बाद कातिल हथनी ने अब जशपुर जिले में तांडव मचाना शुरू कर दिया है। हथनी के तांडव की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। वीडियो में नजर आया कि हाथी दौड़ते हुए रिहायशी इलाके में पहुंचता है और वहां खड़ी गाड़ी में जोर से टक्कर मारता है। हाथी की टक्कर इतनी जोरदार थी कि काले रंग की एक कार पेड़ से जाकर टकरा गई। इसके बाद हाथी ने एक रेलिंग को टक्कर मारी, जिससे रेलिंग मुड़ गई। वीडियो में हाथी का एक बच्चा भी नजर आया। हाथियों के हमले में जशपुर में एक शख्स की जान चली गई, जबकि इससे पहले रायगढ़ में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ये वीडियो पत्थल गांव का है, जहां मादा हाथी के हमले ने लोगों को डरा दिया है। हालांकि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये मादा हाथी किस बात का बदला ले रही है। अब हाथी को काबू करने के लिए महावत बुलाए गए हैं, साथ ही वन विभाग की टीम भी गाँव में मौजूद है। महाराष्ट्र की नवी मुंबई इलाके में स्टंट का एक खतरनाक वीडियो सामने आया, जहां बीच सड़क पर ऑटो रिक्शा में खतरनाक तरीके से स्टंट किया गया। घटना देर रात करीब 2 बजे के आसपास की है। स्टंटबाज युवक ऑटो को पीछे से पकड़कर स्पाइडरमैन की तरह कुछ इस अंदाज में जाता दिखा। बेफिक्र अंदाज और कानून से बेखौफ इस युवक को जरा भी एहसास नहीं कि वो क्या कुछ कर रहा है। कैसे वो अपने साथ व्यस्त सड़क पर दूसरों की भी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। हद तो तब हो गई जब ऑटो के अंदर बैठे चालक और बाकी लोग भी उसी की तरह हरकतें करते दिखाई दिए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्टंटबाजों का ये ग्रुप शराब के नशे में था। घटना नवी मुंबई के दीघा स्टेशन रोड की है। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। छिंदवाड़ा जिले में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिसमें एक बैलगाड़ी बह गई। और वहां जो वीडियो सामने आया, उसमें उफनती नदी में बैलगाड़ी बहती दिखाई दी। दोनों बैल पानी के तेज बहाव के साथ बहते चले जा रहे थे। हालांकि अपने बैलों को बचाने के लिए किसान ने अपनी जान दांव पर लगा दी। किसान ने उफनती नदी में कूदकर बैलों को गाड़ी से अलग किया। गाड़ी से अलग होने के बाद किसान ने किसी तरह एक बैल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद भी दूसरा बैल वहां फंसा रहा। वो काफी दूर तक नदी में बहता चला गया, लेकिन आगे जाकर किसान ने उसकी भी जान बचाई। मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। एक तरफ जहां प्रशासन लोगों को पानी से दूर रहने की अपील कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पैसों के लिए लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। एमपी के पंचमढ़ी में नागद्वारी मेला चल रहा है। यहाँ भारी बारिश की वजह से चारों तरफ सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। मजबूरी में लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ता पार कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच तेज रफ्तार से गुजरती इस जिप्सी को देखिए। पचमढ़ी के काजरी गांव में रास्ता पानी में डूबा हुआ है, लेकिन जिप्सी ड्राइवर श्रद्धालुओं की जान खतरे में डाल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि वीडियो सामने आने के बाद भी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं नर्मदापुरम जिले में भारी बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया है। हिमाचल के मंडी में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक महिला नाला पार करते वक्त बह गई। गनीमत रही कि वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिन्होंने वक्त रहते महिला को बचा लिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक अस्थायी पुल से उफनते नाले को लोग पार कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त चीख पुकार मच जाती है जब पुल से एक महिला का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे नाले में जा गिरी और चंद सेकंड में 4 से 5 फीट आगे बह गई। हालांकि बिना देर किए कुछ लोग महिला को बचाने के लिए नाले में कूद गए और महिला को नाले की उफनती लहरों से बाहर निकाल लाए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब महिला राशन लेने के लिए जा रही थी, तभी नाला पार करते वक्त वो गिर गई। घटना मंडी के जुट गांव की बताई जा रही है। गुजरात के बनासकांठा में इतनी बारिश हुई कि सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि कई गाड़ियां तो आधे तक पानी में डूब गईं। बनासकांठा से बाढ़ की विनाश लीला को दिखाता एक ड्रोन वीडियो भी सामने आया है और आप देखिए, ये जो ड्रोन वीडियो है, आसमान से ली गई जो तस्वीरें और वीडियोस है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से
बनासकांठा का ये जो रिहायशी इलाका है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। गाड़ियां आधी डूब चुकी हैं और हर तरफ केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुजरात के अहमदाबाद को बड़े शहरों में सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर पहली रैंक दी गई है। ये आंकड़े पिछले हफ्ते ही स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत जारी किए गए, लेकिन मॉनसून की बारिश ने अहमदाबाद की सूरत बिगाड़ दी है। क्योंकि इन दोनों हालात ये हैं कि अहमदाबाद में जगह जगह सड़कों पर जलभराव है। बारिश के बाद सड़कों पर इतना पानी भरा है कि लोगों का पैदल निकलना तो दूर, कार और ऑटो वालों को भी पानी से लबालब रास्तों को पार करने में दिक्कत हो रही है। यहाँ दानी लिमड़ा इलाका, परंतु जो अहमदाबाद का जो सरसपुर इलाका है वहाँ पर भी जल भराव की जो परिस्थिति है उसका निर्माण हुआ है। ये हालात केवल एक जगह नहीं बल्कि अहमदाबाद में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए, पानी से भरी इन सड़कों ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। इस बीच 12 जिले में एक जर्जर मकान के ढहने का वीडियो सामने आया है। पहले कुछ ईंटें निकलकर गिरी, फिर कुछ जगह से प्लास्टर जड़कर गिरा और उसके बाद ये पूरा मकान जमींदोज हो गया। हालांकि गनीमत रही कि हादसे से पहले ही घर के लोग निकलकर बाहर आ गए, जिसके चलते उनकी जान बच गई। ये वीडियो 12 जिले के कवाई कस्बे से आया है, जहां 3 दिन से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी बारिश के चलते इस जर्जर मकान की दीवारें कमजोर हो गई थी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें एक लड़का जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ दिखाई दिया। ये लड़का तेज बारिश के बाद आए सैलाब में बह गया था। जिस जगह ये लड़का बहा वो एक नाला था जो घरों के पीछे बह रहा था। हालांकि कुछ दूर तक बहने के बाद इसने मकान के बाहर निकला हुआ सरिया पकड़ लिया, जिसके बाद इसकी जान बच गई। कुछ देर बाद लोगों ने घर की खिड़की से रस्सी फेंकी, जिसे पकड़कर ये बाहर निकल आया। बताया जा रहा है कि लड़का पुलिया से फिसलकर नाले में बह गया था। राजगढ़ के ब्यावरा शहर में बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। हालात ऐसे हैं कि नदी नाले उफान पर हैं और इनका पानी घरों तक घुस गया है। पंजाब के होशियारपुर से एक्सीडेंट का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसको देखकर शरीर में सिहरन पैदा हो जाए। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में जोरदार टक्कर मार दी। एक बार फिर देखिए जोरदार टक्कर का वीडियो। टक्कर ऐसी कि अगर सामने कुछ भी आ जाता तो बचता नहीं। अब एक्सीडेंट के बाद की तस्वीरें भी देखिए, जो खतरनाक और डरावने हादसे का सबूत है। कार सवार ने ऐसा मारा कि कार के आगे का पूरा हिस्सा टूटकर बिखर गया। मामला होशियारपुर चंडीगढ़ रोड का है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। अब बात मध्य प्रदेश के सिंगरौली की करते हैं। सिंगरौली में जो हुआ वो किसी सभ्य राष्ट्र में शोभा नहीं देता। एक डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया और टैंकर पलटते ही डीजल सड़क पर बहने लगा और उसके बाद जो तस्वीरें आई वो देखिए। इसके बाद जो हुआ वो देखिए। टैंकर पलटा तो लोग तुरंत टैंकर के पास दौड़े, किसी को बचाने के लिए नहीं बल्कि डीजल उठाने के लिए। जब छोटे बर्तन और बोतल काफी नहीं हुए तो लोग बर्तन और बड़े बड़े ड्रम लेकर टैंकर के पास पहुंच गए। सबका एक ही मिशन था, टैंकर से बह रहे डीजल को भरना। जिसका ड्रम भर गया उसके चेहरे पर खुशी थी। जिनके पास कोई बर्तन नहीं था वो बेचारे इस तरह से मनमसोस कर रह गए। इस दौरान सड़क पर जाम जैसे हालात बन गए। पुलिस और प्रशासन की टीम आई और लोगों को डंडा दिखाकर वहां से हटाना पड़ा। सांप को देखकर अच्छे अच्छों की सिटी पिटी गुम हो जाती है, लेकिन पुणे में एक 70 साल की दादी ने सांप को गले का हार बना लिया। दादी ने बिना डरे सांप को पकड़ा, जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। मामला पुणे के अंबोली गांव का है। यहाँ एक घर के अंदर सांप निकला, लेकिन 70 साल की शकुंतला सुतार ने बिना डरे सांप को हाथों में उठा लिया। सांप इतना लंबा था जिसे देखकर कोई भी डर जाए। सांप ने एक बार तो काटने की भी कोशिश की, लेकिन दादी डरी नहीं। दादी ने एक हाथ से सांप की पूंछ पकड़ी और दूसरे हाथ से सांप का मुंह और उसे अपने हाथों में जकड़ लिया। यहाँ तक तो ठीक था। हैरानी तो तब हो गई जब दादी ने सांप को अपने गले का हार बना लिया। लोग दादी को मना करते रहे, लेकिन दादी काफी देर तक सांप को अपने गले में डाले रही, ऐसे ही घूमती रही।
मध्य प्रदेश के इंदौर में जब पुलिस ने बीजेपी नेता के बेटे की घेराबंदी की तो सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। पुलिस उसकी गाड़ी चेक करना चाहती थी, लेकिन वो चेकिंग से रोकने की कोशिश कर रहा था। मत घुसाने का, छूटा मत घुसाना लड़की को, ये लड़की को छूटा क्या घुसा रहे हो तुम लोग? बीजेपी नेता कमाल खान का बेटा माज खान इसी तरह से पुलिस को कार के अंदर जाने से रोकता रहा। क्या रखवा रहे हो, क्या रखवा रहे हो ये पहले बताओ। आप पूरी गाड़ी चेक करो, वीडियो बना के चेक करो। इंदौर पुलिस मुखबिर की सूचना पर बीजेपी नेता की गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी को रोकने के दौरान माज खान की गाड़ी ने सिपाही की बाइक को टक्कर मार दी और बाइक के ऊपर चढ़ गई। इसमें एक पुलिस जवान घायल हो गया। पुलिस को बीजेपी नेता के बेटे की गाड़ी में ड्रग्स होने की खबर मिली थी, इसलिए वो इसकी जांच करना चाहती थी, लेकिन माज वीडियोग्राफी की मांग कर रहा था। पूरी गाड़ी चेक करो, पूरी गाड़ी चेक करो, मेरे पास कुछ भी नहीं आना चाहिए फोकट की चीज। काफी संघर्ष के बाद पुलिस ने माज खान की गाड़ी को चेक किया। उसके साथ एक महिला भी थी। आरोप है कि वो महिला के साथ ड्रग्स सप्लाई करने जा रहा था। चेकिंग के बाद वहां मौजूद लोगों ने कार को उठाकर बाइक को निकाला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुए मेरठ के लाल शहीद ललित कुमार को उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी गई। वहीं बहन ने शहीद को राखी बांधकर श्रद्धांजलि दी। भाई के जाने के गम में लगभग बेसुध हो चुकी बहन अंतिम विदाई के लिए शहीद के पार्थिव शरीर के पास पहुंची तो आंखों में आंसुओं का सैलाब था और हाथ में वो राखी जिसे वो रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर बांधना चाहती थी। उसे क्या पता था कि त्योहार से पहले ही उसके भाई के प्राण देश की रक्षा में मातृभूमि पर न्यौछावर हो जाएंगे। ऐसे में गम में डूबे बहन भाई के लिए लाई राखी को उस ताबूत के हैंडल पर बांधा जिसके अंदर शहीद का पार्थिव शरीर था और फिर रो रो कर पथरा गई आंखों से गिरते आंसुओं के बीच भाई को सैल्यूट मारकर अंतिम विदाई दी। वहीं शहीद के अंतिम संस्कार के वक्त हजारों लोग अंतिम विदाई के लिए मेरठ के फस्तरा गांव पहुंचे, जिन्होंने वंदे मातरम और भारत माता के जयकारों के बीच शहीद को अंतिम विदाई दी। यूपी के रामपुर में रहने वाले एक इमाम पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। हत्या का आरोप लगने के बाद पत्नी के शव को 15 दिन के बाद कब्र से बाहर निकाला गया। नगमा का निकाह रामपुर के ही रहने वाले कारी बशीर अहमद से हुआ था। बशीर अहमद छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मौजूद एक मदरसे का इमाम है। 12 जुलाई को नगमा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद उसे रामपुर के इस कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अब नगमा के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि बशीर अहमद दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करता था और नुकीले हथियार से उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि बशीर ने नगमा को तेजाब पिलाया और तेज आवाज में गाना बजाकर उसका कत्ल किया ताकि उसकी चीखें बाहर न जा पाएं। आरोपों के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस रामपुर पहुंची और शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ओडिशा के जाजपुर जिले से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर घर वालों ने लड़की के लव मैरिज का विरोध किया तो लड़की ने अपने ही घर के 6 लोगों को जहर दे दिया। अब घर के सभी 6 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें से कुछ की तबीयत गंभीर बताई जा रही है। जांच में पता चला कि लड़की लंबे समय से एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन 6 महीने पहले ही उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। इसी के चलते लड़की ने साजिश रची और जिस लड़के से प्यार करती थी उसके साथ भाग गई और मंदिर में शादी कर ली, लेकिन परिवार ने इस शादी को स्वीकार नहीं किया। इस मामले को लेकर घर में पंचायत हुई और पिता के कड़े विरोध के बावजूद मामा ने उसे घर में रहने की इजाजत दे दी। इस मामले को लेकर हर रोज घर में झगड़ा होता था और 2 दिन पहले लड़की ने खाना बनाते समय उसमें जहर मिला दिया, जिसे खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। बिहार के जमुई में दोस्त के साथ घूमने गई मुस्लिम लड़की को कुछ लड़कों ने घेर लिया। दोनों जंगल में बैठे मिले थे, जिसके बाद वो लड़के दोनों को धमकी देने लगे और लड़की को घेर कर बुर्का हटाने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन लड़की ने बुर्का उतारने से इनकार कर दिया। इसके बाद लड़के उसे बार बार बुर्का उतारने को कहते रहे। बुर्का खोलो, फिर जबरदस्ती करेंगे हम। बना रहे हैं, जल्दी खोलो, नहीं हमको खोलना है, समझे ना? खोलो। लड़की के बार बार इनकार करने के बाद भी लड़के नहीं माने तो उन्होंने वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। लड़की के घर का पता और पिता का नाम पूछा। बुर्का हटाओ, उसके बाद तुम जाओ, बुर्का खोलो यहाँ और तुमको जहाँ जाना। तुम फेस वाला मास्क इसको ऊपर करो। आप लोग जाइए, पहले ना वीडियो बंद कीजिए। आप लोग जितना वीडियो नहीं बंद होगा। दरअसल 22 जुलाई को लड़की अपने दोस्त के साथ बाइक से गरही जंगल की ओर घूमने गई थी, तभी लड़कों ने उन्हें घेर लिया और धमकी देते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। पंजाब के मानसा में कबूतर पकड़ना एक बच्चे को भारी पड़ा। बच्चे ने जिस शख्स के कबूतर पकड़े थे उस पर आरोप है कि उसने बच्चे की हत्या कर दी। राजा सिंह की उम्र 13 साल थी। वो कबूतर पकड़ने का शौकीन था, लेकिन बार बार मना करने के बाद भी वो कबूतर पकड़ना बंद नहीं कर रहा था। आरोप है किसी बात से कबूतरों का मालिक गुस्सा हो गया और 13 साल की राजा सिंह की हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि बच्चे का शव रात करीब 12 बजे गांव के कुएं में बरामद हुआ। अब पुलिस ने शिकायत के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
राजस्थान में एक और सरकारी स्कूल के ढहने की खबर सामने आई है। वो तो गनीमत रही कि रविवार का दिन था, वरना बड़ा हादसा यहां भी हो सकता था। तस्वीरें उदयपुर के वल्लभनगर में बने सरकारी स्कूल की हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि अगर स्कूल में बच्चे मौजूद होते तो झालावाड़ जैसी घटना हो सकती थी। स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। बड़ी बात यह है कि एक दिन पहले ही लोगों ने जर्जर बिल्डिंग को लेकर विरोध जताया था, लेकिन प्रशासन बेपरवाह रहा और नतीजा सबके सामने है। रूपावली गांव के लोगों ने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग लंबे समय से जर्जर थी। कई बार शिक्षा विभाग और प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। शायद किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा था। दिल्ली से सटे नोएडा में तेज रफ्तार ने फिर से कहर बरपाया है, जहां तेज रफ्तार BMW कार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में 5 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। स्कूटी की हालत बताने के लिए काफी है कि हादसा कितना भयानक था। महंगी कार से टक्कर ने स्कूटी के परखच्चे उड़ा दिए। गुल मोहम्मद राजा नाम के शख्स के साथ अपनी 5 साल की बेटी को लेकर रात में चाइल्ड PGI दिखाने घर से निकले थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले इस कार ने उनको ऐसी टक्कर मारी जिसमें गुल मोहम्मद की मासूम बेटी की जान चली गई, जबकि वो और राजा इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पुलिस ने कार सवार युवक अभिषेक और यश को गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना सेक्टर 20 का है। ABP न्यूज की टीम जब थाने पहुंची तो वहां कार की पहचान छिपाने की कोशिश की गई। कार को कवर से ढक दिया गया, यहां तक कि पुलिस ने कार की नंबर प्लेट भी हटा दी। सवाल ये है, क्या पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? बारिश ने मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुए विकास की पोल खोलकर रख दी है। डिंडोरी से आए वीडियो में एक मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को मशक्कत करते हुए देखा गया। आप भी देखिए। बीमार व्यक्ति को लोग खाट पर लाद कर ले जा रहे हैं। 2 व्यक्ति आगे और 2 पीछे, और कंधे पर लटकती खाट पर मरीज लेटा हुआ था। अस्पताल जाने के लिए रास्ता नहीं था, इसलिए जंगल के रास्ते मरीज को ले जा रहे थे। करीब 3 किलोमीटर तक ऐसे ही उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर परिजन अस्पताल पहुंचे। यह स्थिति का करके ले जा रहे हैं मरीज को। 8 दिन तक हम रोड का मांग करते करते परेशान हो गए। परिजनों ने बताया कि कुछ अधिकारी सड़क की दूरी नापने के लिए आए थे, लेकिन फाइलों में सड़क की लंबाई दर्ज हो गई, लेकिन सड़क आज तक फाइलों से आगे नहीं बढ़ पाई। पर कोई काम में प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। आज हमारे पास ऐसी स्थिति है कि हम कंधे में ले जा रहे हैं, खटिया में बांध के। ये वीडियो 26 जुलाई का बताया जा रहा है। ये लोग MP के समनापुर जिले की ग्राम पंचायत मोहगांव के हैं। आज तक मोहगांव के लोगों के लिए सड़क नहीं बनी, जबकि सरकार MP में विकास की बहार का दावा करती है, लेकिन कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। पिछले दिनों MP की सीधी के रहने वाली लीला साहू ने बार बार आवाज उठाकर अपने गांव तक अस्थायी रूप से सड़क निर्माण करवा लिया, लेकिन आज भी सीधे के कई गांव में सड़क नहीं है। मरीज परेशान है, इसलिए मरीजों को खाट पर लाद कर अस्पताल ले जाना पड़ता है। सड़क न होने की वजह से लोग खतरनाक रास्ते तय करते हैं। काफी संघर्ष के बाद अस्पताल पहुंचते हैं। सिमरिया थाना क्षेत्र के बरिगमा नंबर 2 में रहने वाली प्रेग्नेंट महिला की जब तबीयत खराब हुई तो परिजन खाट पर लाद कर उसे अस्पताल की तरफ भागे। गांव से 2 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस खड़ी थी, वहां तक मरीज को कंधे पर लाद कर ले गए। 2 युवकों के कंधे पर खाट को लटकाया गया था और 2 महिलाएं खाट को पकड़कर चल रही थीं, ताकि मरीज को कोई परेशानी न हो। यही नहीं, उनकी पीठ पर सामान भी लदा था। ये वीडियो भी सीधे के विधायक, सांसद और MP की सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। कानपुर के बिधनु ब्लॉक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ब्लॉक पर तैनात खंड विकास अधिकारी रुपए लेते दिखाई दिए, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। चेक कर लो एक बार, आजमान लो। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के एक एक फ्रेम पर गौर कीजिए। वीडियो में नजर आएंगे खंड विकास अधिकारी महोदय। चेक कर लो एक बार, आजमान लो। 45 नहीं है, आप चेक तो करेंगे। हालांकि युवक ने जोर दिया तो साहब रुपए गिनने लगे, तो करप्शन के सरताज खंड विकास अधिकारी का अंदाज बिल्कुल सही निकला। ये तो जल्द से यार, हम तो अपने से 5000 अपने लिए बस ठीक है। यूपी के सोनभद्र जिले में टूटी सड़कों की मरम्मत न होने से विधायक भूपेश चौबे भड़क गए। उन्होंने PWD अधिकारियों को क्लास लगा दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। और वायरल वीडियो में सोनभद्र के सदर से विधायक भूपेश चौबे XEN शैलेंद्र कुमार को सर्किट हाउस बुला उन्हें खरी खोटी सुनाते दिखाई दिए। हम बहुत उसमें हो गए, मुझे पूरा PWD विभाग ने पूरा बेइज्जत करके रखा है और पूरे सरकार के मंशा के खिलाफ काम हो रहा है। विधायक भूपेश चौबे ने जिले की प्रमुख सड़कों की दुर्दशा पर चिंता जताई और तुरंत सड़कों का निर्माण शुरू करने को कहा। जहाँ कभी सड़क नहीं बना है, कच्चे दलदल में चल रहे हैं, पूर्व की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया। ये सरकार जब ध्यान दे रही वो करना चाहिए। आज मुझे अभी चाहिए, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगा, चाहे जांच अधिकारी आया हो चाहे कोई आया हो। सदर विधायक भूपेश चौबे ने PWD अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया कि अगर उनके क्षेत्र की सड़कें नहीं बनी तो वो इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे।
इन दिनों यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा जबरदस्त एक्शन में हैं। दरअसल बिजली विभाग के टोल फ्री नंबर के नाम पर एक अधिकारी को अपने रसूख का इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया, जिसे अब मंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। फोन पर अधिकारी ने ऐसा रसूख झाड़ा जिसे आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। हमारे बहनोई सांसद थे, क्या नाम था उनका? रामजी लाल सुमन। हाँ, रामजी लाल सुमन आपके बहनोई है ना? हाँ, बहनोई है हमारे, और राजबब्बर हमारे समधी हैं, वो भी सांसद थे। राज बब्बर? हाँ, राजबब्बर जो है ना। अच्छा। और तीसरे सांसद थे एसपी सिंह बघेल। ओके, वो हमारे दोस्त हैं, बड़े मित्र हैं हमारे, पक्के वाले। जब उपभोक्ता ने कहा कि सरकार को उनके अधिकारी कैसे डेंट लगा रहे हैं, तो सुनिए अधिकारी ने क्या जवाब दिया। आप भाजपा गवर्नमेंट की भट्ठा बैठाने में जुटे हैं, मैं समझ गया। कौन? आप? नहीं, बेबी रानी मोर मेरी भाभी हैं। बहरहाल ऑडियो वायरल होने के बाद बस्ती के एसई प्रशांत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है और अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी गई है। बारिश में सिर्फ नगर निगम की पोल ही नहीं खुल रही, सड़कों में किए गए भ्रष्टाचार की कहानी भी खुल रही है। ऐसी एक सड़क ग्वालियर में धंस गई, जिसका निर्माण हाल ही में किया गया था। सड़क के बीचों बीच दिख रहा ये गड्ढा उस ठेकेदार की कारीगरी की निशानी है जिसने इसे भ्रष्टाचार की बजरी और सीमेंट से तैयार किया, और एक ही बारिश में उसका ऐसा हाल हुआ कि सड़क पर गड्ढा बन गया जिसमें एक छोटी कार पार्क हो सकती है। इस गड्ढे की गहराई बता रही कि भ्रष्टाचार किस हद तक किया गया। सोचिए, इस रोड को हाल ही में बनाया गया था और इससे पहले भी इस रोड का एक हिस्सा धंस चुका है, लेकिन अब लगता है कि इसे धंसने की बीमारी हो गई है। गनीमत रही कि जब रोड धंसी तब यहाँ कोई गाड़ी नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में तकनीक भी खराबी आई और खराबी की वजह से जो टेक ऑफ था उसे रोक दिया गया है। उड़ान नहीं भर सका है विमान। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से इसे उड़ान भरना था, अब सुबह इसे टेक ऑफ की परमिशन मिलेगी। यात्रियों के होटल में ठहरने की व्यवस्था एयर इंडिया एक्सप्रेस कर रहा है और यात्रियों को यह भी ऑप्शन दिया गया है, तो चाहे तो वो अपना टिकट कैंसिल कराकर पूरा किराया वापस ले सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में तकनीकी खराबी आई है और खराबी की वजह से फिलहाल जो उड़ान है उसे रद्द किया गया है। आप और हम लोग महानगरों में भले ही 40 रुपए किलो में लौकी खरीद रहे हों, लेकिन उन्हें बोने वाले किसान को लागत तक वसूल नहीं हो पा रही है। खबर मध्य प्रदेश के बड़वानी से है। दरअसल लौकी इतनी ज्यादा मात्रा में हो गई कि कोई 1 रुपए किलो में भी खरीद नहीं रहा। शुरुआत में कुछ माल 5 रुपए किलो तक बिका, लेकिन अब वो भी दाम नहीं मिल पा रहा। आलम यह है कि किसान अपनी फसल को या तो फेंक रहे हैं या फिर मवेशियों को खिलाने को मजबूर हैं। लगातार बारिश और महंगे ट्रांसपोर्ट के कारण लौकी मंडी से बाहर नहीं जा पा रही है, जबकि किसानों को 13 रुपए से 15 रुपए प्रति किलो की उम्मीद थी। किसानों के साथ साथ व्यापारी भी परेशान है, जो सीधे अपनी फसल नगद खेत से बेचते हैं, उनसे भी कोई फसल नहीं ले रहा है। आज सुबह उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर परिसर में अचानक भगदड़ मच गई। भीड़ ज्यादा होने के कारण स्थिति भयावह हुई। पहाड़ पर मंदिर होने की वजह से स्थिति खतरनाक हो गई। पीछे जाओ, पीछे। क्योंकि अचानक भगदड़ से लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाएं। कुछ लोग किनारे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे, वहीं ऊपर बैठे लोग हाथ बढ़ाकर मदद करते हुए दिखाई दिए। पीछे जाओ, पीछे। अरे पीछे जाओ। बहुत से लोग भीड़ में काफी देर तक दबे रहे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लेकिन भागने के लिए कहीं जगह नहीं थी, क्योंकि मनसा देवी मंदिर पहाड़ पर है और पैदल मार्ग बहुत पतला। इसलिए कुछ लोग उन्हें नीचे जाने के लिए कह रहे थे, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अरे नीचे 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 चलो, नीचे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उस वक्त पैदल मार्ग पर कितनी भीड़ थी। नीचे से ऊपर तक पूरा रास्ता खचाखच भरा था। श्रद्धालुओं के लिए 1 इंच भी जगह खाली नहीं थी। भगदड़ मचने के बाद वहां मौजूद दुकानदारों और व्यवस्था बनाने वालों ने तेजी से श्रद्धालुओं को नीचे भेजा। जब बड़ी संख्या में लोग नीचे उतरे, तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। जानकारी मिल रही है कि एक अफवाह की वजह से मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ मची। किसी ने अफवाह फैला दी कि मंदिर मार्ग में बिजली का करंट फैल गया था। फिर क्या था, वहां से लोग भागने लगे और हालात ऐसे हो गए। उस वक्त यहीं से गुजर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। वाले खम्भे ऊपर वाले में, ऊपर वाले खम्भे में, जो ये ऊपर है, बड़े वाले इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ क्या? ये खंभा मंदिर के सामने दिखाई दे रहा? जी, ऊपर वाला। क्या इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा था? जी। इन 2 तस्वीरों में देख सकते हैं
पहली तस्वीर उस वक्त की है जब बिजली के करंट फैलने की अफवाह फैली और दूसरी तस्वीर में बिजली के बोर्ड, तार और खंबे हैं। हादसे के वक्त लोग नीचे की ओर भागे। इस वीडियो में देख रहे हैं लोगों को रौंदते हुए वो आगे बढ़ गए। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम इसे साफ साफ आपको नहीं दिखा सकते। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धर्मांतरण के मामलों ने पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। बलरामपुर, आगरा के बाद अब शाहजहांपुर में एक धर्मांतरण सिंडिकेट का पर्दाफाश हो गया है। दावा है कि खुटार थाना क्षेत्र के इसी कुंभिया गांव में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। पुलिस के मुताबिक ईसाई मिशनरी के प्रभाव में आकर गांव के करीब 200 से ज्यादा लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। किस प्रभु की पूजा करते हैं? आज सुबह पुलिस के साथ कई हिंदूवादी संगठन मौके पर पहुंचे और कई लोगों को हिरासत में लिया। सनातन धर्म हो क्या, सब लोग ईसा मसीह पूजा कर रहे हैं। इस दौरान गांव की महिलाओं ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया, जिसके बाद कुछ देर तक हालात तनावपूर्ण भी रहे। बहरहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। इस वक्त बड़ी खबर पंजाब के जालंधर से है, जहां पर सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट में खराबी के बाद आईसीयू में एडमिट 3 मरीजों की मौत हो गई। तो यह बड़ी खबर आ रही है, बड़ा हादसा हुआ है जालंधर में। पंजाब के जालंधर से बड़ी खबर है, सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट में खराबी हो गई और उसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई, जिसकी वजह से आईसीयू में एडमिट 3 मरीजों की जान चली गई। तो इसी सिविल अस्पताल की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो ऑक्सीजन प्लांट है उसमें खराबी आई और इसका सीधा असर आईसीयू पर पड़ा। जो ऑक्सीजन सप्लाई थी वो बंद हो गई और आईसीयू में एडमिट 3 मरीजों की इस हादसे में जान चली गई। तो हम पंजाब के जालंधर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जालंधर के सिविल अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट में तकनीकी खराबी आ गई और उसके बाद जो सप्लाई थी वो बाधित हुई। आईसीयू में एडमिट 3 मरीजों की मौत हो गई। अब बात करते हैं यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने गरीब दुकानदार पर जानलेवा हमला किया। वीडियो सामने आया तो पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज किया। अब वायरल वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की बात हो रही है। मामला शाहजहांपुर के कटरा इलाके का है। ये हमलावरों की तस्वीर है, जिसमें हाथ में डंडे या रॉड जैसी कोई चीज लिए बदमाशों ने पहचान छिपाने के लिए मुंह पर कपड़ा बांध रखा है। इनकी संख्या 40 के आसपास बताई जा रही है। आरोपों के मुताबिक इन्होंने चाइनीज मोमोज की छोटी सी दुकान लगाने वाले 2 भाइयों पर हमला किया और जमकर तोड़फोड़ की। दोनों भाई विवेक और आलोक को गंभीर चोटें आई हैं। दुकान के पास मौजूद लोग हमलावरों के हाथों में अवैध असलहे और तलवारें देखकर भाग निकले। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। अंडे के ठेले लगाकर अरबपति बने तोमर बंधुओं के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक कर अवैध प्रॉपर्टी को जमींदोज किया जा रहा है। सुबह सुबह ही निगम का दस्ता कई जेसीबी और भारी दल बल के साथ तोमर बंधुओं के दफ्तर आ गया। रोहित और वीरेंद्र तोमर नाम के इन 2 भाइयों ने अवैध संपत्ति का ऐसा काला साम्राज्य खड़ा किया था, जिसे देखकर निगम के अधिकारी भी हैरान रह गए। ऊंचा आलीशान विला और करोड़ों की लग्जरी संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चल पड़ा है। निगम का दस्ता एक कर सभी को दमीदोज कर रहा है। आरोप है कि इन दोनों भाइयों ने सूदखोरी, मारपीट और रसूख के दम पर इतना बड़ा काला कारोबार खड़ा किया। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई पिछले 1.5 महीने से फरार हैं। इनका आतंक रायपुर में ही नहीं बल्कि कई शहरों में फैला हुआ था। कुछ दिन पहले देश में इंडिया बनाम भारत की लड़ाई देखी गई थी। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस पर अपने विचार रखे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि भारत को सोने की चिड़िया नहीं बल्कि शेर बनना होगा, क्योंकि दुनिया शक्ति की बात समझती है। लेकिन उन्होंने भारत और इंडिया के विवाद के बीच जो कुछ कहा वो चर्चा का विषय बन गया। भारत एक प्रॉपर नाउन है, उसका ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए। यद्यपि इंडिया दैट इज भारत है, लेकिन भारत भारत है और इसलिए हमारी बातचीत में, लिखने में, बोलने में, व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक हो, हमको भारत को भारत ही कहना चाहिए। भारत मस्ट रिमेन भारत, क्योंकि भारत भारत है तो भारत के आइडेंटिटी का सम्मान है। इफ यू लूज योर आइडेंटिटी, वॉट एवर अदर मेरिटोरियस क्वालिटी यू मे हैव, you will never be respected, you will never be secure in this world. That is the thumb rule.
उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर मातोश्री में नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा, लेकिन इस खास मौके पर एक ऐसे शख्स ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से हलचल बढ़ा दी है। ये खास शख्स कोई और नहीं बल्कि राज ठाकरे थे। उद्धव ठाकरे से मुलाकात की तस्वीर को राज ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया, जिसमें पीछे दीवार पर बाला साहब की तस्वीर लगी नजर आई। अब इस मुलाकात ने दोनों चचेरे भाइयों के राजनीतिक भविष्य की तरफ नया इशारा किया है। माना जा रहा है कि आधे घंटे की इस मुलाकात में सिर्फ जन्मदिन की बधाई भर नहीं है, हो सकता है इस मुलाकात के जरिए बीएमसी चुनाव की रणनीतिक झलक भी दिखाई गई हो। सोशल म्यूचुअल बेनिफिट फंड घोटाले को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार घिरती नजर आ रही है। अब कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सरकार पर सोशल म्यूचुअल बेनिफिट फंड घोटाले के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमेश कुमार ने दावा किया कि सोशल म्यूचुअल बेनिफिट फंड चलाने वाली कंपनी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के औद्योगिक सलाहकार रहे के.एस. पवार का सीधा संबंध है। उमेश कुमार ने कहा कि के.एस. पवार की पत्नी 2017 से 2020 तक कंपनी की डायरेक्टर रहीं। वहीं मौजूदा वक्त में के.एस. पवार के रिश्तेदार कंपनी के डायरेक्टर पद पर हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या इसीलिए सोशल म्यूचुअल बेनिफिट फंड घोटाले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी गई। सरकार के अधिकारियों की पूर्ण संलिप्तता है, इसके बिना संभव नहीं है इतना बड़ा कांड हो जाना। 200 करोड़ रुपए राज्य से लोग ठग कर ले गए और आप देखते रहे। उमेश कुमार ने आरोप लगाया 2018 में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त कंपनियों के नाम आरबीआई ने मुख्य सचिव को भेजे थे। उस मेल में सोशल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड का भी नाम था। उस वक्त मुख्य सचिव ने घोटाले की जांच के लिए एसटीएफ को सौंपी, लेकिन तब सबूतों को गायब कर दिया गया। एक आरोप यह भी है कि जब के.एस. पवार की पत्नी कंपनी की डायरेक्टर थी, उस वक्त 50,000 अकाउंट फर्जी तरीके से खोले गए और इन खातों के जरिए काले धन को सफेद किया गया। उमेश कुमार ने एलयूसीसी चिट फंड केस में सीबीआई जांच के आदेश और सोशल म्यूचुअल बेनिफिट फंड केस की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपने पर भी सवाल उठाए। 3 साल से ईओडब्ल्यू की जांच चल रही है, कहां पहुंची? बल्कि मैं तो सरकार पर आरोप लगाता हूं कि आपने उन्हें अपने दस्तावेज ठीक करने का समय दिया है। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने पुष्कर सिंह धामी सरकार से सोशल म्यूचुअल फंड घोटाले की जांच भी सीबीआई से कराने की मांग की। करपात्री जी महाराज की 118वीं जयंती पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, शहनवाज हुसैन, विजेंद्र गुप्ता, बांसुरी स्वराज और संजय मयूख समेत कई नेताओं ने शिरकत की, जिन्हें शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई की हॉल में एंट्री हुई तो पूरा हॉल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम का आयोजन करने वाले युवा चेतना मंच के प्रमुख रोहित सिंह ने राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई का आभार जताया। भगवान राम को उनके महल में पहुंचाने का श्रेय अगर किसी महान विभूति को जाता है तो माता कामाख्या की नगरी में अवतरित हुए जस्टिस रंजन गोगोई साहब को जाता है। वहीं केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने हिंदू जन जागरण में करपात्री महाराज के योगदान को याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं करपाटी बाबा जी को प्रणाम करती हूँ। हमारा देश को जोड़ने का काम करपाटी बाबा जी ने किया, हमारे लिए नारा दिया। कार्यक्रम में बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने स्वामी करपात्री महाराज के जय घोष के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की और मोदी सरकार में मंदिर निर्माण सौंदर्यीकरण की दिशा में हुए कार्यों को गिनाया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, ऐसे अनेकों कार्य हुआ है। हम प्रधानमंत्री जी का भी जो सनातन के लिए, धर्म के लिए, इन सब के लिए अनेकों काम हुए, उनके लिए भी अभिनंदन करते हैं। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने गोहत्या पर प्रतिबंध के लिए करपात्री महाराज के आंदोलन को याद किया। मथुरा में विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बांके बिहारी ने भक्तों को रजत हिंडोला में विराज कर अपने दर्शन दिए। जैसे ही बांके बिहारी गर्भगृह से बाहर निकले, भक्तों ने उनकी जय जयकार शुरू कर दी। चौड़े और 12 फीट ऊंचे विशाल स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान कराया जाता है। उनके दोनों ओर खड़ी सखियां प्रतीकात्मक रूप में उन्हें झूला झुलाती हैं। वहीं मंदिर परिसर की भव्य सजावट के साथ ही ठाकुर जी को हरे रंग की पोशाक पहनाई गई थी। आकर्षक श्रृंगार से मनमोहने वाले बांके बिहारी के इस रूप को जिसने भी देखा, वो भक्त खुद को धन्य महसूस करने लगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।